हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तरीका बताऊंगी। उसके लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपको जानना होगा। जैसे कि हमको सबसे पहले जानना होगा कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, एटम कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम के सेंटर में एक हेवीली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है हमारा, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिटल और सेल्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। जैसे कि ये हमारा डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं। ये हमारे सबसे के एल एंड फर्दर एम एंड देन अगेन इट्स एन। ये हमारा ऑर्बिटल्स है, ठीक है। के एल एम एंड एन। जो के है वो सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है, उसके बाद एल उससे थोड़ा ज्यादा होता है, एम में उससे ज्यादा होता है, एन में और उससे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद हमको इम्पोर्टेंट रूल्स जानना होगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, ठीक है। तो मैक्सिमम, फर्स्ट रूल है हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल इज इक्वल्स टू 2n², ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे ऑर्बिटल्स में या शेल में, वो होंगे 2n²। इट मीन्स यहाँ पे k का n वैल्यू होगा 1, l का होगा 2, m का होगा 3, n का होगा 4। तो k के लिए हमारा n का वैल्यू है 1। इट मीन्स कि 2 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा k के लिए, ठीक है। l के लिए हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। m के लिए हो जाएगा 2 इंटू n इक्वल्स टू 3, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 18। 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18। n के लिए वही हो जाएगा हमारा 2 इंटू n का स्क्वायर, एंड यहाँ 4 है हमारे n के लिए, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 32, ठीक है। तो ये रूल सबसे पहला रूल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं ना कि अब जैसे के शेल है, ठीक है, तो उसमें हमको जितना मन हुआ, अगर मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, ठीक है, तो हमको इसको इलेक्ट्रॉन को भरना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन को भरना ही होता है। तो इसमें ये तो नहीं है कि मैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन डाल दे रही हूं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दे रही हूं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डाल दे रही हूं। मतलब उसके लिए रूल्स है ना कि हमको कितना इलेक्ट्रॉन किस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन डालना है। वही रूल ये बताता है, ठीक है, कि हमारा जो के शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 जाएगा, एल में 8 जाएगा, और एन में 18 जाएगा, और एन में हमारा 32 जाएगा, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड रूल बोलता है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन एकोमोडेट इन आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम लोग ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, ठीक है। वो आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा आपको। आते हैं हम थर्ड रूल की तरफ, और थर्ड रूल बोलता है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन सीक्वेंस। फर्स्टली द इनर सेल इज फील्ड, देन आउटर इज फील्ड। मतलब कि जो इस रूल का मतलब है कि पहले हमारा के सेल भरेगा, उसके बाद एल भरेगा, उसके बाद एम भरेगा, उसके बाद एन शेल भरेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा मन हो रहा है कि मैं पहले एल शेल को भरूं उसके बाद मैं के को भरूं, ऐसा नहीं होता है। ये पहले इनर मोस्ट को भरते हैं, उसके बाद फिर आउटर में जाता है, ठीक है। आपको इसमें याद रखना होगा कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, एल में 8,
M में 18, N में 32, पहले K शेल भरता है, L शेल भरता है, उसके बाद M, उसके बाद फिर N भरता है, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम लिख के रखी हूँ, उसका एटॉमिक नंबर लिखी हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखी हूँ और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करके रखी हूँ, जिसको मैं बताती हूँ अभी, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, सिंबल तो आपको याद हो गया होगा। एटॉमिक नंबर उसका 1 है, उस एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमें 1 ही भरना है, तो 1 K में कितना जाता है 2, L में कितना 8, M में कितना 18, N में 32, ठीक है। तो हमको 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, एक तो K में ही भरा जाएगा। फिर आता है हीलियम, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर उसका 2 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, ठीक है। तो K के लिए इसका वैल्यू 2, तो 2 K शेल में ही भरा जाएगा। उसके बाद लिथियम आता है, लिथियम का होता है 3, ठीक है। तो 3 होता है, तो यहाँ पे हम लोग को K में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बचेगा कितना 1, ठीक है। 2 1, 2 इसमें गया और L में 1 गया, ठीक है। उसके बाद आएगा बेरिलियम, बेरिलियम में क्या होता है 4 होता है, तो 2 हम लोग K को देंगे, उसके बाद बचेगा कितना 2 हम लोग फिर देंगे L को। उसी तरह हम लोग आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन में कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 2 जाएगा K शेल में और बचेगा कितना 6, तो हम लोग K में तो 2 चला गया, L में कितना मैक्सिमम भर सकते हैं 8, तो हमारे पास कितना रिमेनिंग है यहाँ पे 6। इट मीन्स कि 2 जाएगा K में और 6 जाएगा L शेल में, ठीक है। अब नियॉन, जैसे ये फुलफिल्ड है, ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो 2 जाएगा K में और बचेगा कितना 8, तो ये 8 L में चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, ठीक है। तो 2 जाएगा K में, फिर 8 मैक्सिमम जा सकता है L में, उसके बाद फिर बचेगा कितना 1, तो ये हमारा चला जाएगा M शेल में, ठीक है। उसी तरह हम लोग आते हैं फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस का कितना होता है एटॉमिक नंबर होता है 15, ठीक है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 2 ठो पहले K शेल को देंगे, फिर 8 को देंगे L शेल को, उसके बाद कितना बचेगा 8 2 10 हो गया, बचेगा कितना 5 हमारा जाएगा M शेल में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्लोरीन पे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, ठीक है। तो हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सबसे पहले 2 दे देंगे K शेल को, बचा हुआ 8 दे देंगे L को, फिर कितना बचेगा 7 चला जाएगा M में, M शेल में, ठीक है। उसी तरह क्लोरीन के बाद आर्गन का करते हैं, आर्गन का 18 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 पहले K में जाएगा, 8 फिर जाएगा L में, फिर M में जाएगा 8, ठीक है। और फिर आएंगे पोटाशियम में, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, तो 2 पहले इसमें भराएगा, उसके बाद फिर 8 भराएगा, फिर 8 ही भराएगा। ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, अगर ये नहीं भी समझ में आएगा तो ये हायर क्लासेस में आपको समझ में आएगा, इसके रूल्स अलग होते हैं, ठीक है। और फिर जो बचेगा वो 1 इसमें चला जाएगा। कैल्शियम का उसी तरह से हम लोग भरेंगे, फिर जो 2 रिमेनिंग बचेगा वो N शेल में चला जाएगा, ठीक है। और जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ जाएगा, उसके बाद आप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स निकालना भी, वैलेंसी भी बहुत इजी तरीके से निकाल पाएंगे, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आया, अगर समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।